मैडम जी, मैडम जी, मैं तैयार हूं सल्तनत का बोझ उठाने के लिए, लेकिन वजन 30 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल इरशाद टीवी। नाज़रीन कराम, जब से डोंकी किंग एनिमेटेड मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से एक तूफान सा मचा हुआ है कि ये फिल्म कैसे बनाई गई है और इसका मकसद क्या है वगैरह वगैरह। लिहाजा आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, तो बराए मेहरबानी आपसे इल्तिमास है कि मुकम्मल तफसीलात से आगाही हासिल करने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखें और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि मजीद आने वाली तमाम ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। दोस्तों, हाल ही में राना सनाउल्लाह जब एहतजाज करने के लिए निकले तो उनके हाथ में मौजूद पोस्टर डोंकी किंग का था और इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि जियो ने ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को बदनाम करने के लिए और उन पर कीचड़ उछालने के लिए बनाई है। दोस्तों, जियो फिल्म वही एजेंडा लेकर काम कर रहा है जो फ्री मेसन्स करता है। जैसा कि दोस्तों मैट ग्रोइंग सिम्पसन्स कार्टून का बानी है और ये बहुत बड़ा यहूदी फ्री मेसन है जो हर एजेंडे को कार्टून की शक्ल में दिखाता है और इसी तरह नस्लें तैयार करता है। लेकिन आप अंदाजा कर ले कि देखने में तो वो बच्चों के कार्टून ही हैं, लेकिन वो बच्चों के लिए नहीं होते, क्योंकि वो आज से 15 से 20 साल पहले अपने कार्टून्स में दिखाता है कि ट्रंप अमेरिका का सदर बनने जा रहा है। तो लिहाजा ये बच्चों के जहनों को आने वाले वक्त के लिए तैयार करने की एक साजिश थी और यही एजेंडा जियो ने अपनाया है। दोस्तों, इस डोंकी किंग एनिमेटेड मूवी में अफजल खान जॉन रैम्बो नहीं बल्कि आप समझ लीजिए कि वो एक फ्रंट मैन है और इसके पीछे जियो CIA है। इसके अलावा इस कार्टून फिल्म के प्रोमो गाने में अफजल खान आकर कहता है कि पहले तो शेर राजा था, अब ये डोंकी बन गया है। नाज़रीन, इस फिल्म में डोंकी इमरान खान को दिखाया गया है। इसके अलावा इसके अंदर जो लोमड़ी दिखाई गई है वो पाकिस्तान का टॉप का इदारा है जिसको इस्टेब्लिशमेंट से तशबीह दी गई है। डोंकी राजा यानी इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ने की कोशिश करता है मगर वो हार जाता है। फिर वो आकर इस्टेब्लिशमेंट यानी लोमड़ी को कहता है कि मैं इस सल्तनत का बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ, यानी पाकिस्तान का वजीर आजम बनने के लिए तैयार हूँ। फिर इसके बाद ये दिखाया जाता है कि वो डोंकी राजा शेर को काबू करता है, यानी इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की मदद से शेर को काबू करता है। फिर इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट यानी लोमड़ी कहती है कि हमने सिर्फ इसको बादशाह बनाया है, यानी इसका मतलब ये था कि हमने ही इमरान खान को वजीर आजम बनाया है। मजीद इसके अलावा इस फिल्म में और भी बहुत सी फजूल बातें की गई हैं और दोस्तों इसका जो असल मकसद था वो पाकिस्तान की फौज, अदलिया और ISI को बगैर नाम लिए बदनाम करना था और सिम्पसन्स कार्टून की तरह इस फिल्म को भी नौजवान नस्ल के लिए बनाया गया था ताकि उनको आने वाले वक्त के लिए तैयार किया जाए और इसीलिए हर न्यूज के बाद इसका ट्रेलर चलाया जाता था ताकि लोगों के दिलो दिमाग में बैठ जाए। इसके अलावा दोस्तों हाई कोर्ट में इस फिल्म को रोकने के लिए दरख्वास्त भी की गई थी मगर इसे डिसमिस कर दिया गया था, क्योंकि अगर इस फिल्म पर पाबंदी लग जाती तो फिर ये बात सामने आनी थी कि अदलिया आड़े आ गई है, वरना हमने तो इसमें कुछ कहा ही नहीं। मजीद इस फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि मजीद आने वाली तमाम ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।